साथ में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है। देखिए, आप अगर अपने मां से रिश्ता तोड़ के बैठे हैं तो आपको उसके फायदे नहीं मिलेंगे, आपको उसका सहवास नहीं मिलेगा, आपको उसका सानिध्य नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप भूमि से नाता तोड़ के बैठे हैं, आप घर के अंदर चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, तो आपका भूमि के साथ कहीं संबंध ही नहीं है, आपका भूमि के साथ कोई संपर्क ही नहीं है। जब कोई संपर्क ही नहीं है तो आपको उसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे? फिर आप बोलते हैं मेरा बीपी हाई हो गया। अरे हाई कैसे हो गया? तेरा संबंध ही नहीं है। भूमि माता तेरे को बैलेंस कर सकती है, तेरे को संतुलित कर सकती है। वो तब कर सकती है जब तेरा कनेक्शन उसके साथ में है। जब तेरा कनेक्शन ही उसके साथ में नहीं है, वो तेरे को बैलेंस कैसे करेगी? तेरे को उससे संबंध स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए आज से नियम बनाइए कि 2 घंटे तो भी आप नंगे पैर जमीन के ऊपर घूमेंगे। आपका कनेक्शन पृथ्वी तत्व से होना चाहिए, भूमि माता से होना चाहिए। इसीलिए आपको नीचे बिठाया गया है, जमीन पर बिठाया गया है, क्योंकि जो शक्तियां आपको प्राप्त होगी इससे आपको सपोर्ट मिलेगा, आधार मिलेगा। कई कई घटनाएं ऐसी हो जाती है जो आश्चर्यचकित होती है, बड़ी विचित्र होती है। ऐसे ही एक घटना हुई थी। एक हैदराबाद की हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो लड़की को 18 साल की हुई, तब से जब आग को देखती थी तो उसको चक्कर आना चालू हो जाते थे। जहां पे अग्नि को देखा कि चक्कर आना चालू हो गए। उसके बाद में डॉक्टर बनी, और डॉक्टर बनने के बाद में जब ससुराल में आई तो वो बोलती थी मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, आग देखने के बाद में मेरे को चक्कर आते हैं। सास बोलती तू नखरे कर रही है, तेरे को काम नहीं करने का इसलिए बहाने कर रही है। और उसको अलग डॉक्टरों को बताया, अलग मेडिकल चेकअप किया, दुनिया भर के उसके मेडिकल चेकअप हुए, लेकिन उसका रीजन नहीं पता चला। पता नहीं चला कि इसको चक्कर क्यों आ रहे हैं। और उसके बाद में जब मुंबई में शिविर हो रहा था मेरा, तो उनके एक परिचित ने उसको हैदराबाद से बुलाया। आने के बाद में जब वो मेरे पास बैठने के बाद में उसने बताना शुरू किया, स्वामी जी पता नहीं क्या होता है, आपको देखती हूँ ना तो मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं मेरे लैब में भी काम नहीं कर सकती, मैं मेरे रसोई में भी काम नहीं कर सकती। और सब ससुराल वाले सोचते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं काम करना नहीं चाहती इसलिए बहाने करती हूँ। लेकिन मैंने सारे मेडिकल चेकअप कराए, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो गया। जब से 18 साल की हुई, 18 साल के बाद में मेरे को शुरू हो गया। वो अपना बताते रही, मैं सब कुछ सुनता रहा। थोड़ी देर बाद में मैं मेरा अटेंशन उसके ऊपर डाला, चित्त उसके ऊपर डाला, फिर वो गोल 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 घूमने लग गई। मैंने उसको बोला ऐसा ही होता है ना? हाँ बोले ऐसा ही होता है, आग को देख के ऐसा होता है। मैं समझ गया, कुछ नहीं हुआ था। किसी दुर्घटनावश उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी, और जागृत होने के बाद में जो जर्क लगा, जो धक्का लगा, उस धक्के से जागृत हो गई। कुंडलिनी जागृत होकर आज्ञा चक्र में अटक गई, और आज्ञा चक्र में अटकने के बाद में ऊपर जा ही नहीं रही थी। देखिए, एक फोर्स को जोर से डेवलप किया, और यहां अगर मार्ग नहीं दिया तो क्या होगा? वो गोल 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 घूमेगा। तो वैसे वो गोल 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 घूम रही थी, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा, खट्ट से उसकी आज्ञा चक्र से कुंडली सहस्त्रार पे चली गई, उसका घूमना बंद हो गया। जैसे आप जाते हैं, कभी आपका स्कूटर पंचर हो जाता है, आप स्कूटर वाले के पास, पंचर वाले के पास जाते हैं, उसके बाद में वो आपका पंचर पकाता है, और पकाने के बाद में फिर वो एक बार हवा भर के चेक करता है कि पंचर पका भी नहीं पका। उसी प्रकार से जब उसके सहस्त्रार में हाथ रखा, बाद में मैंने उसको खूब वाइब्रेशंस डाले, खूब चित्त डाला, लेकिन बाद में वो नहीं घूमी, ध्यान में ही चली गई। तो मैंने मेरा चेक कर लिया कि मैंने भी मेरा पंचर बराबर पका दिया है, उसका पंचर बराबर पक गया है। उसके बाद में उसका घूमना बंद हो गया। तो क्या घटना थी? कुछ नहीं। कभी कभी इस दुर्घटनावश भी ऐसी घटनाएं होती है। अभी भुज में भी ऐसी घटनाएं हुई है। वो कुछ लोगों को चक्कर आने की बीमारी चालू हुई है, उनके मेडिकल चेकअप किए जा रहे हैं, उनको टेस्ट किए जा रहे हैं, और डॉक्टरों को पता नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं ये मानसिक बीमारी है, इनको उसका डर बैठ गया है। पर ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ है कि उस धक्के के कारण उनकी कुंडली जागृत हो गई है, और जागृत करके आज्ञा चक्र में अटक गई है। सिर्फ उनको सर के ऊपर हाथ रखने की आवश्यकता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई जीवंत गुरु नहीं मिला है। ये जो आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र जीवंत गुरु का स्थान है। जब जीवंत गुरु का स्पर्श मिल जाएगा, वो खट से कुंडलिनी यहां से यहां चली जाएगी। तो जीवंत गुरु के सानिध्य में आगे की प्रोग्रेस हो सकती है, आगे की प्रगति हो सकती है। देखिए, भूमि का आपके जीवन में क्या संबंध है, भूमि का आपके जीवन में क्या महत्व है, वो जानने के लिए मैं आपको एक आगे का बात बताता हूं। एक साइंस का विद्यार्थी था। वो साइंस का विद्यार्थी एक बार अपने जीवन में बहुत विकट संकट में आ गया, विकट परिस्थिति में आ गया। उसके कार्य में उसको सफलता मिलना बंद हो गया, तो निराश हो गया, हताश हो गया। उसके बाद में एक ज्योतिषी के पास गया, और ज्योतिषी के पास जाने के बाद में उसने बताया, पंडित जी पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल मेरे को ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, मेरा कुछ काम ही नहीं बनता, सब काम बिगड़ जाते हैं। और ज्योतिषी ने उसकी जन्म कुंडली बनाई।
जन्म कुंडली बनाने के बाद में बताया तेरे को शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 होने के कारण तेरे काम सब बिगड़ रहे हैं। तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा अब मैं क्या करूं, इसमें से निकलने का क्या मार्ग है? तो पंडित जी बोले मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे कि शनि शादी का अगर इफेक्ट हो, उस प्रभाव को दूर करने के लिए रोज सवेरे नहाना चाहिए और नहाने के बाद में शुद्ध स्थिति में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना चाहिए और दीपक लगाने के बाद में वृक्ष को 11 परिक्रमाएं करना चाहिए। उस पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमाएं करो और बाद में 1 लोटा जल चढ़ा दो। ऐसा अगर तुम 45 दिन करोगे तो तुम्हारी सब समस्याएं दूर हो जाएगी, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन से वो लड़के ने उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा करके, पूर्ण विश्वास करके उस कार्य को शुरू किया। रोज सवेरे उठता था, उठने के बाद में एक लोटा जल लेके पीपल के वृक्ष के पास जाता था, पीपल के वृक्ष के वहां पे जाके एक दीपक जलाता था, उसको पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमाएं करता था, उसके बाद में 1 लोटा जल चढ़ाता था और जल चढ़ाने के बाद में अपने घर चला जाता था। ऐसा उसने श्रद्धा से, ऐसा उसने नियम से 45 दिन तक किया और 45 दिन तक करने के बाद में उसके सब समस्याएं दूर हो गई, उसके सब प्रॉब्लम दूर हो गए, उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हो गई, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि पीपल के वृक्ष को पानी देने से मेरे जीवन की समस्याएं कैसे दूर होती है। उसने जाकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी आपने कहा वैसे मैंने पूरा किया, ये आपकी दक्षिणा। उसके बाद में मेरे मन में एक प्रश्न है, सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर दो। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करने से, पीपल के वृक्ष को 1 लोटा जल चढ़ाने से मेरे जीवन की समस्याएं कैसे हल हो गई, बताओ ना। पंडित जी बोले ये तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने कहा था। मतलब पंडित जी को पता नहीं वो क्या बताएंगे। तो बीच में एक गैप हो गई है। देखिए परंपरागत जो चीजें चली आ रही है उसको पकड़ के हम अपने आज के युवा पीढ़ी को थोप देते हैं। युवा पीढ़ी लेकिन जानने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है, ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है। दोनों के बीच में एक कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है, उसको जानने की इच्छा है, इसको पता ही नहीं है, तो बताएगा कौन। इस कड़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, साइंस के विद्यार्थी को साइंटिफिकली तरीके से जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेगा। जो वो मेरे सानिध्य में आया, मेरे संपर्क में आया, उसको मैंने इस तरीके से समझाया कि जब तू नहाता है तो नहाने के बहाने तू तेरे बॉडी का पूरा मसाज करता है। आप भी देखिए दिन भर कभी आपको फुर्सत नहीं है आपके बॉडी का मसाज करने के लिए, लेकिन जब आप नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी लगाते हैं, एक बार साबुन को धोते हैं, एक बार पानी को धोते हैं, ऐसे करके जाने अनजाने में आप आपके बॉडी का मसाज करते हैं, बॉडी की मालिश करते हैं। और जब आप बॉडी की मालिश करते हैं आपका खून का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जाता है। और जब खून का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है आपको प्रसन्नता लगती है, आपको अच्छा लगता है, उसके बाद में आप खुश होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। इसीलिए नहाने के बाद में आपको प्रसन्न चित्तता महसूस होती है। उसके बाद में पीपल के वृक्ष के वहां तो जाता था, उस पीपल के वृक्ष के वहां जाके दीपक जलाता था। देखिए अग्नि का एक महत्व है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, सब धर्मों में अग्नि का महत्व है। बिना अग्नि के कोई धर्म ही नहीं है। क्या कारण है? कारण ये कि अग्नि जो है उसके अंदर शक्ति है आपके विचारों को नष्ट करने की, आपको संतुलित करने की, आपको बैलेंस करने की। तो जब तू पीपल के वृक्ष के नीचे जाके दीपक जलाता है, दीपक जलाने के बाद में तेरे सब विचार नष्ट हो जाते हैं, विचार नाश हो जाते हैं। उसके बाद में उस पीपल के वृक्ष को तो 11 परिक्रमाएं करता है और 11 परिक्रमाएं करने के बहाने जाने अनजाने में तो उस पीपल के वृक्ष के सानिध्य में रहता है, उस पीपल के वृक्ष के संपर्क में रहता है। और जो पीपल के वृक्ष के संपर्क में रहता है तो पीपल के वृक्ष के रूट बहुत गहरे हैं, पीपल के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी है, इतनी गहरी है, उसका संबंध गुरुत्वाकर्षण शक्ति से है। उसका संबंध गुरुत्वाकर्षण शक्ति से होने के कारण उसके अंदर पावर है, उसके अंदर शक्ति है कि वो सामने वाले का सब टेंशन खींच सकती है, आपका सब भय खींच सकती है, आपका सब विचार बुरे खींच सकती है, आपको संतुलित कर सकती है, आपको बैलेंस कर सकती है। ये पीपल के वृक्ष के अंदर शक्ति है, ये वड़ के वृक्ष के अंदर शक्ति है। आप सानिध्य में जाके बैठिए, कभी गुस्सा आ रहा हो घर में तो आप जाके वहां पे बैठिए, आपको शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका सब गुस्सा खींचने की शक्ति पीपल के वृक्ष में और वड़ के वृक्ष में है। उसके बाद में आप शांत हो जाएंगे। बाद में बचा खुचा जब तू 1 लोटा जल चढ़ा देता है तो तेरे सब सारे दोष उसको अर्पण कर रहा है। तो वहां जाने के बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की शक्ति के कारण तेरे को एक संतुलन की स्थिति प्राप्त हुई, एक बैलेंस स्थिति प्राप्त हुई। और बैलेंस स्थिति में होने के बाद में बाकी सब कुछ तेरे कार्य तूने किए हैं। पीपल के वृक्ष ने आके तेरे कोई कार्य नहीं किए,
सर ये सब कुछ कार्य सिर्फ तूने किए, तेरे को बैलेंस होने की आवश्यकता है, संतुलित होने की आवश्यकता है। गुरु का कार्य भी सिर्फ यही है। आपकी जो गाड़ी खड्डे में पड़ी हुई है उसको उठा के रोड पे लाने का, रोड पे लाने के बाद में धक्का लगाना तो आपको भी आता है। गाड़ी खड्डे में पड़ी है उसको रोड पे नहीं लाते आता है, बस बाकी कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक संतुलित व्यक्ति के प्रयास संतुलित रहते हैं, उसका रिजल्ट संतुलित आता है। एक असंतुलित व्यक्ति के प्रयास असंतुलित रहते हैं, उसका रिजल्ट असंतुलित आता है। इसलिए आप संतुलित रहिए, आप बैलेंस रहिए। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, आप मां हैं, आप आपके अंदर के ममत्व के भाव को जागृत कीजिए। आपको एक लड़का ऐसा होता है जो हष्टपुष्ट रहता है, हेल्दी रहता है, खूब दूध पीता है, खाता है, तो उसके बाद में सोता है, वो रोता नहीं है। लेकिन क्या दूसरा एक बच्चा रहता है जो वीक रहता है, जो कमजोर रहता है, वो टे 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 रोते रहता है। तो आप उसको 2 थप्पड़ लगा दीजिए कि अरे काय रो रहा करके, नहीं। उस समय आप आपके अंदर ममत्व का भाव लाती है। आप सोचती है अरे रे रे मेरा बच्चा कितना कमजोर है रे, ऐसा ममत्व का भाव लाती है। दया की दृष्टि से उस बच्चे की तरफ देखती है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर बच्चा है। जो आपका स्वस्थ बच्चा था, जो आपका तंदुरुस्त बच्चा था, उसको थोड़ी रोता था, वो तो हंसता था, दूध पीता था, सोता था। जो कमजोर बच्चा है, वीक बच्चा है, वो रोता रहता है, टे 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 टे। तो उसी प्रकार से जो आपका कमजोर पति है वो गुस्सा करेगा। तो जब पति गुस्सा करे तो आपके अंदर के ममत्व के भाव को जागृत कीजिए। अरे रे रे मेरा पति कितना कमजोर है रे, ऐसा मन में भाव लाइए। तो आप देखेंगे आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर पति के गुस्से में आप अपना चित्त डालेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। अब आपके ममत्व के भाव को जागृत कीजिए। कमजोर पति ही गुस्सा करते हैं, ये पहली बात गांठ बांध लीजिए। आपका पति अगर कमजोर है, आपका पति अगर वीक है, तो उसको दया की आवश्यकता है, उसको आपके मेहरबानी की आवश्यकता है। वो वीक आदमी है, कमजोर आदमी है। इस बिल्डिंग का एक तार अगर यहाँ पे लाल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बिल्डिंग का लोड उसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो तार वहां से कमजोर है। जो पति गुस्सा करता है वो एक कमजोर पति है। जैसे कमजोर बच्चे की तरफ आप दया की दृष्टि से देखते, वैसे अपने कमजोर पति की तरफ दया की दृष्टि से देखो। अपने अंदर ममत्व का भाव लाओ कि अरे रे मेरा पति कितना कमजोर है रे, ऐसा आप भाव लाएंगे, आप देखेंगे वो पति को भी गुस्सा करना मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि आप गुस्सा नहीं करेंगे, उसका गुस्सा वृद्धिगत ही नहीं होगा, उसको मजा ही नहीं आएगा। वो लोग पागल से मैं गुस्सा कर रहा हूं, तू तो कुछ नहीं कर रही, मैं चुप बैठ जाता, चुप बैठ जाएगा। तो अपने अंदर के वो भाव को जागरूक कीजिए, आप देखेंगे ये मामला वहीं सलट जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ये भूमि तत्व के बारे में अगर जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप उसके कनेक्शन में आते हैं, जब उसके सानिध्य में आते हैं, तो आपको एक एकाग्रता की स्थिति प्राप्त होती है, आपको एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। आप पूछिए किसी मंदिर के पुजारी को, मंदिर में चप्पल पहन के क्यों नहीं जाना चाहिए, तो सभी पुजारी एक ही रटा रटाए जवाब देंगे। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी पुजारी को पूछो, सब पुजारी यही जवाब देंगे, मेरा मंदिर मार्बल का है, उसको रोज मैं पोछा लगाता हूँ, साफ करता हूँ, पवित्र करता हूँ। तेरी चप्पल अपवित्र है, तेरी अपवित्र चप्पल से मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। एक ही रटा रटाए जवाब आपको सब पुजारी देंगे। लेकिन इसका साइंटिफिक उत्तर है, इसका साइंस के दृष्टिकोण से उत्तर है। जब आप परमेश्वर के सामने रहते हैं तब आप एकाग्र चित्त होना चाहिए, और एकाग्र चित्त आप तब होंगे जब आप निर्विचार होंगे, और निर्विचार आप तब होंगे जब आपका कनेक्शन पृथ्वी तत्व के साथ में होगा। तो पृथ्वी तत्व आपके अंदर के सब विचारों को खींच लेगा, आपको संतुलित कर देगा, आपको बैलेंस कर देगा। इसलिए मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये साइंटिफिक रीजन आपको पता हो तो आपको पता है, उनको पता नहीं, वो आपको कैसे बताएंगे? तो ये जानने की आवश्यकता है। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है, लेकिन वो रीजन को पहचानने की, जानने की आवश्यकता है। वो जैसे ही जानेंगे आपको सब कुछ पता चलेगा। तो पृथ्वी तत्व जो है आपके एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक आधार स्तंभ है। ये अगर आपका आधार स्तंभ अच्छा है तो आपके आगे की बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो सकती है, आपका मेडिटेशन अच्छा हो सकता है, आपका ध्यान अच्छा हो सकता है। और अगर आपका ये आधार स्तंभ अच्छा नहीं है, ये फाउंडेशन स्टोन अच्छा नहीं है, आपका जमीन के साथ संपर्क नहीं है, तो आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आगे की प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए आपको नीचे बिठाया गया है, ताकि आपका कनेक्शन उस भूमि तत्व के साथ में हो। उस कनेक्शन जब भूमि तत्व के साथ में होगा तो आप देखेंगे आपकी प्रगति होगी, आपका प्रोग्रेस होगा। उस प्रगति को करने के लिए आपको आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करने के लिए आपको अबोध बनने की आवश्यकता है, आपको इनोसेंट बनने की आवश्यकता है। आज जो ये भूकंप की स्थिति निर्माण हुई है, ये भी सिर्फ मूलाधार चक्र के कारण ही है। जब अंदर का गणेश तत्व खराब हो जाता है, उसके बाद में गणेश तत्व खराब होने के बाद में इस प्रकार की विपदाएं आती है। अपने को सोचने का विषय है कि ये सब कुछ क्यों आया, इससे हम क्या सबक ले सकते हैं। सबक ये ले सकते हैं, ये सब कुछ भौतिक चीजें नाशवान है,
हमको आपका खुद का प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। आपको बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है, आपको ही बचाना पड़ेगा। आपको बचाना पड़ेगा, यानी क्या, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप देखेंगे आपके आसपास एक आभा मंडल निर्माण हो गया है, आपके पास आसपास एक ओरा निर्माण हो गया है। उस ओरा के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते ऑटोमेटिकली आपके आसपास एक ऐसा वातावरण निर्माण हो जाएगा कि आपके आसपास कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, आपके सामने भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। भुज में अपनी एक साधिका थी, जिस समय भूकंप आया उस समय वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। वो बोली मैं बची, मेरे साथ में 27 लोग थे, पूरे के पूरे सेफ बाहर निकल आए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मुंबई में आके उन्होंने अपना अनुभव बताया। मतलब आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप अगर ध्यान करते हैं, आपको इसलिए आपको सभी प्रकार की सभी स्थितियों से आपको कुछ मार्ग निकलेगा, रास्ता निकलेगा। लेकिन तब निकलेगा जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के पास में हो, परमेश्वर के साथ हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, एक आधा स्कूटर वाला बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को वो टाटा के ट्रक का टीवी दिख रहा था, मेरे को ऐसा लगा मैं मर गया। उसी समय वो पूर्ण भाव से, एकाग्रता से परमेश्वर को याद करता है, पूर्ण तीव्रता से याद करता है। तो बाद में उसको मालूम पड़ता है उसकी टांग टूट गई है, वो एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। वो कैसे बच गया उसको ही नहीं मालूम, बोले पता नहीं कैसे बच गया। देखिए जब आप पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण एकाग्रता से, जब आप तल्लीनता से परमेश्वर को याद करते हैं, आपका कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ हो जाता है। लेकिन वो होने के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर मैं का भाव है, जब तक आपके अंदर आपका अहंकार है, तब तक आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आगे की प्रगति नहीं हो सकती। वो आगे की प्रगति करने के लिए सबसे पहले समर्पण आवश्यक है। आपको आपके तत्व को नष्ट करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर का परमात्मा का तत्व आपके अंदर आएगा। देखिए एक बोतल के अंदर जैसे लाल रंग भरा हुआ है, अगर उसके अंदर आपको हरा रंग भरने का है, सबसे पहले आपको लाल रंग निकालना पड़ेगा, तभी आप हरा रंग उसमें भर सकते हैं। उसी प्रकार जब तक आपके अंदर का अपनत्व जब बाहर नहीं निकलता, आपके अंदर आपका सेंस बाहर नहीं निकलता, तब तक परमात्मा का शक्ति उसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए आपको मेडिटेशन करके, ध्यान कर करके आपके अंदर के आपके दोषों को दूर करना है। जैसे आप दोष दूर करेंगे, आप देखेंगे ईश्वरीय शक्तियां आने के लिए लालायित हैं। वो बैठी हुई है, राह देख रही है कि आपके अंदर कब प्रवेश करे। लेकिन वो तब प्रवेश करेगी जब आप उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाएंगे, उपयुक्त स्थान बनाएंगे। जब स्थान बनाएंगे वो सभी आपके अंदर प्रवेश करेगी। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आप अपने चित्त को अपने सांस के ऊपर केंद्रित कीजिए। प्राणायाम करने का नहीं है, श्वास प्रश्वास लेने का नहीं है, सिर्फ आपको निरीक्षण मात्र करने का है अपने सांसों का। 12 बार शिव ओम का उच्चारण करेंगे। शिवो
नमस्कार करेंगे। देखिए, आज से आपको एक नियमावली दी जा रही है, आपको एक पैम्पलेट दिया जा रहा है जिसमें इस मेडिटेशंस में, इस ध्यान शिविर में जल्दी से प्रोग्रेस, अच्छे से प्रोग्रेस कैसे की जा सके वो आपको दी जा रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है मौन रखना। आप उस गेट के बाहर खड़े रहिए और उसके बाद में अंदर प्रवेश करने के बाद में कोई बात मत करिए। अब आपका पूरा चित्त अंदर लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पे वैसे ही अनुकूल वातावरण नहीं है। यहाँ एक मेडिटेशंस के लिए, एक ध्यान के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है और खाना बनाते समय अगर बच्चे ही माँ को तंग करेंगे तो माँ सोचेगी देखो खाना मैं इनके लिए बना रही हूँ और ये मेरे को खाना भी नहीं बनाने देते। वैसे मैं मेडिटेशन करके आपके लिए चैतन्य ग्रहण करते रहता हूँ, बाहर आप शोर करते रहते हैं, मैंने वही एकत्र करके मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो मेरे को एक अनुकूल वातावरण दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप मौन रहिए, आप शांत रहिए। शांत रहेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। एक अच्छे आभामंडल में आप आएंगे, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन तब होगा जब आप शांत रहेंगे। आप एक नियम बनाइए कि वो जो गेट है उस गेट के अंदर आके बातें नहीं करने का, कुछ विचार नहीं करने का, क्योंकि आप जिसमें विचार करेंगे आप उसके अंदर अटेंशन डालेंगे। किसी में अटेंशन मत डालिए, आप सारा अटेंशन अपने अंदर केंद्रित कीजिए और आप नियमों को देखिए, उससे आपको जल्दी प्रोग्रेस होता है, जल्दी प्रोग्रेस हो सकती है। कल अपना स्वादिष्टान चक्र है, डायबिटीज की बीमारी जिस चक्र के कारण आती है, विचारों की बीमारी जिस चक्र के कारण आती है, भूत बाधाओं के प्रकार जिस चक्र से संबंधित रहते हैं, मांत्रिकों के प्रकार जिस चक्र से संबंधित रहते हैं, वही चक्र कल का है, स्वादिष्टान चक्र। कल हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार। कृपया आज के बाद अब नए किसी भी लोगों को प्रवेश मत दीजिए। देखिए, जैसे एक हलवाई है, वो हलवाई आपके दरवाजे पे आया है, उसने 100 किलो दूध लिया है और वो कोशिश कर रहा है कि उसमें से 25 किलो मावा बने, लेकिन वो घोटने के लिए बैठा है भट्टी के ऊपर, और घोटते समय अगर रोज उसमें आप 5-5 किलो दूध डालते जाएंगे तो वो भट्टी छोड़ के अंतिम दिन में चला जाएगा, क्योंकि वो नौकर नहीं है, वो एक दिन भी ज्यादा नहीं रुक सकता है। उसी प्रकार से मैं भी एक दिन ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। मेरा जो कार्य है वो करके छोड़ चला जाऊंगा, लेकिन उस समय तक, लेकिन मेरा एक टारगेट है कि 100 किलो दूध से 25 किलो मेरे को मावा बनाने का है। वो मावा तब बनेगा जब उसके अंदर नई भर्ती नहीं होगी। आज के बाद में आप किसी को भी बताइए मत और किसी को भी इसमें लाइए मत। जो पुण्य आत्मा थे वो पहुंच गए। नमस्कार। નમસ્કાર. જેમના પણ ફોર્મ ભરવાના બાકી છે એવો અહીં ઓમ દ્યો શાંતિ અંતરિક્ષ ગોમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિ औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति।